फिर ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੇ फिर ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੇ फिर ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੇ फिर ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੇ 250 का हो गया 250 का हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, कैसे हैं आप लोग। मैंने सुना है फिर से आपका पेट्रोल बढ़ गया है और अब तो तकरीबन 250 का हो ही गया है। मतलब 3 महीने में कोई 100 रुपये के करीब तो बढ़ ही गया है। अच्छी प्रोग्रेस है। आई एम सॉरी, पर आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि यार हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब, वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। मतलब उनका पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने के ऊपर जो बयान आता है वो आता है कि जी मजबूरी थी, IMF ने शर्त रखी हुई थी और बढ़ाना पड़ना था। सर, आपसे मेरा एक मासूमाना सवाल है कि आप पाकिस्तान और इसके लोगों के फाइनेंस मिनिस्टर हैं या IMF के। मतलब IMF आपसे कहता बढ़ा दें, मतलब आप लोगों में इतनी करेज नहीं है कि आप कह सकें उन्हें कि भाईजान अभी हमने पेट्रोल बढ़ाया, अभी हमने डीजल बढ़ाया, हम अगले 15 दिन नहीं बढ़ाएंगे, अगला 1 महीना नहीं बढ़ा सकते, पोजीशन में नहीं है। यू आर कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ फ्यूल। अब जब आपने पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ाई तो उसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट आता है महंगाई के ऊपर। और किसी ने भी इस गवर्नमेंट को ये नहीं बताया कि भाईजान अगर आप पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा रहे हैं तो एटलीस्ट डीज़ल की प्राइसेस ना बढ़ाएं। आपकी गुड्स ट्रांसपोर्ट सारी की सारी डीज़ल के ऊपर होती है, डीज़ल वाली गाड़ियाँ होती हैं, हैवी ड्यूटी गाड़ियाँ होती हैं जो कि कंटेनर्स वगैरह लेके आती हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट करती हैं, मंडियों में सब्ज़ी लेके जा रही होती हैं, वो सारी डीज़ल पे चल रही होती हैं। टर्की में डीज़ल की प्राइसेस पेट्रोल की प्राइसेस से आधी हैं, हाफ हैं। इसी वजह से जब टर्की में इन्फ्लेशन चल रही है जो पिछले 1.5-2 साल से चल रही है, उनकी फूड प्रोडक्ट्स की प्राइसेस नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि डीज़ल की प्राइसेस नहीं बढ़ रही, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, टर्की में भी बढ़ रही हैं, लेकिन डीज़ल की नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि भाईजान अगर डीज़ल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी ग्रोसरी आइटम्स के साथ, आप डीज़ल की कीमत बढ़ाएंगे, आपका घी महंगा हो जाएगा कि भाईजान घी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं फैक्ट्री में वो डीज़ल वाली गाड़ी लेके आ रही है। भाईजान इसको जब प्रोडक्शन से लेके एंड डिस्ट्रीब्यूशन तक, स्टोर तक आने में उसकी जो भी ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस है वो किससे जाना है? वो मेरी और आपकी जेब से ही जाना है ना। तो मुझे नहीं पता कि इन्हें ये बात किसी ने क्यों नहीं समझाई। और एक और बात जो मैं इस वक्त ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि देयर इज़ अ बुक, डियर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, देयर इज़ अ बुक कॉल्ड हाउ टू निगोशिएट। एवरी वन ऑफ यू शुड हैव टू रीड दैट बुक कि निगोशिएट कैसे करते हैं। आप लोग IMF के साथ निगोशिएशंस में हैं, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर सूरत हाल को जानते हैं, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ खुदा के लिए अंडरस्टैंड करें कि आपने अपने मुल्क के लोगों के लिए निगोशिएट करना है। ठीक है, आप एक बंदा जिसकी दिहाड़ी जब पेट्रोल 150 रुपये 100 रुपये था तब भी 600 रुपये थी, या 250 हो गई है तब भी 600 रुपये, वो कैसे सरवाइव करेगा। मैंने अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ वहाँ पे काम हो रहा था घर में कोई, तो मज़दूर मेरे भाई से कहता कि यार 200 रुपये पेट्रोल हो गया तो मेरा तो 1 लीटर आने जाने में लग जाता है, तो मैं सारा दिन दिहाड़ी करूँगा तो मुझे क्या बचेगा। तो ये लोगों के हालात हैं। तो हर 15 दिन महीने बाद फ्यूल प्राइसेस बढ़ाते रहना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। और दूसरा, सोने पे सुहागा जो आपने किया है, जो बिजली के आप लोगों ने प्लांट्स लगाए हैं बिजली प्रोड्यूस करने के, या तो वो कोयले पे लगा दिए या ऑयल पे, ना तो आपको जो है वो थर का सहरा नज़र आया है कि उधर लगा दें सोलर पावर के प्लांट्स, ना आपको कराची से गवादर तक विंड मिल लगाने का ये ख्याल आया है, और ना ही कोई डैम बना के सस्ती बिजली या सस्ती प्रोडक्शन या ग्रीन एनर्जी जिसे हम लोग कहते हैं वो प्रोड्यूस करने का ख्याल आया है। आपने जो भी बिजली बनाने के पास्ट में प्रोजेक्ट्स लगाए हैं वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स, माजरत के साथ, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं फ्यूल प्राइसेस से।
कोयला महंगा होगा, बिजली ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएगी। तेल महंगा होगा, बिजली ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएगी। एलपीजी महंगी होगी, बिजली ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएगी। हम इस वक्त एक ऐसी लूप में फंस चुके हैं जिससे हम निकल नहीं सकते। पूरी दुनिया की इकोनॉमीज इस वक्त जो है वो क्राइसिस में हैं, सरवाइव करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हमने जो अपने ऊपर डाल लिया है ना, ये ऐसे अपने मुल्क को और इस पूरे सिस्टम को एक ऐसी लूप में धकेल दिया है कि हम जिधर भी सर निकालें, ऑयल और गैस और फ्यूल प्राइसेस जितनी भी हैं वो हमें हर तरफ से जो है बेड़ा गर्क कर देंगी। और ये वो चीज़ें जो हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो 250 रुपये लीटर इज़ नॉट जस्टिफाइबल। और अगर आपको 250 रुपये करना भी पड़ा है तो उसका आउटकम क्या आया है? IMF की डील तो आगे चली गई है, अगस्त में चली गई है। मतलब 2 अरब डॉलर मिलने हैं ना, वो अभी मिल ही नहीं रहे, अगस्त में मिलेंगे। और अभी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो लोअर स्टाफ के साथ हो रहे हैं। अभी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठेंगे, आगे जाके होते हैं या नहीं होते। आप लोग इंपोर्ट्स पे पाबंदी क्यों नहीं लगाते? आप लोग दूसरी चीज़ों पे पाबंदियां लगा के क्यों नहीं कोई हल निकालते? तो यार, जितना भी कहा जाए कम है, जो भी बोला जाए कम है। द प्रॉब्लम इज दिस विल किल आवर इकोनॉमी। लोड शेडिंग हद से ज़्यादा है। पाकिस्तान में जो IT एक्सपोर्ट हैं वो गिरने वाली हैं बुरी तरह से, और उसकी रीज़न्स बिजली का ना होना है। और बिजली कहाँ से आएगी? पेट्रोल और डीज़ल से। और पेट्रोल और डीज़ल हो रहा है महंगा, तो बिजली भी नहीं बनेगी ना, जुलाई में नहीं होगी। PM साहब ने अभी खुद ही कहा है, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि और हो सकती है। तो अगर अब 20-22 घंटे लोड शेडिंग होगी तो एक बेचारा फ्रीलांसर जिसने कोई बड़ी मुश्किल से मेहनत करके क्लाइंट घेरा है फाइवर पे या वर्क पे कहीं पे, और वो कहीं बैठा हुआ दूर दराज इलाके में, उसका इंटरनेट भी 3G से चलना है, उसका लैपटॉप भी चार्ज होना है, और उसके पास कोई सोर्स नहीं है। इनफैक्ट रेहान साहब कह रहे थे कि सोलर लगा लें। वो सोलर तो लगा लें, 3G पे जो नेट चलना है उसका क्या होगा? इंटरनेट भी अपना, टावर भी अपना ही लगा लूँ मैं, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। खुदा के लिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इस तरह मुल्क नहीं चलते हैं। मुल्क चलाने के लिए आपको निगोशिएट करना पड़ता है। आपको अपना और अपनी कौम का इंटरेस्ट देखना पड़ता है, IMF का इंटरेस्ट नहीं देखना पड़ता। मुल्क चलाने के लिए आपको अपने 22-25 करोड़ लोगों का इंटरेस्ट देखना चाहिए, IMF का नहीं। I know it's hard things to say, hard things to do, but you need good negotiators. That's all.